हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और होपफुली आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। क्लियर? तो चलिए पढ़ लेते हैं। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। ठीक है, एक फैक्ट्री को जरूरत पड़ती है 42 मशीन्स की ताकि वो 63 डेज में एक कुछ आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उनको प्रोड्यूस कर सके, उनको बना सके। क्लियर? हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब हमें बतानी है कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें वही सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं 54 डेज में। हमारे यहाँ डेज घट रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि क्या हमें निकालना है, हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो यही लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड बी एक्स। तो सबसे पहले जिसको निकालना है उसको एक्स मान लिया। अब देखिए टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बस अब हमें फिट करना है। अब हमें क्या पता है, नंबर ऑफ मशीन्स जो है 42 और नंबर ऑफ डेज 63। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज। अब देखिए जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं इजी होता जाएगा ये। तो मशीन्स थी 42, तो डेज थे 63। क्लियर? मशीन्स हमें निकालनी है, नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 54। अब देखिए नंबर ऑफ डेज 63 बढ़ रहे थे, मशीन्स हमारे पास कम थी। ठीक है, नंबर ऑफ मशीन्स अब हमें बतानी है। डेज है 54, कम डेज है ना, तो मशीन्स इनसे तो ज्यादा ही होंगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ये घटा तो मशीन्स, डेज घटे तो मशीन्स बढ़ गई। तो यहाँ हम ये लिख देंगे, हेयर द नंबर ऑफ मशीन्स and days are in inverse proportion। बस अब ये एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 42 इंटू 63 इज इक्वल टू x इंटू 54। तो 54x इज इक्वल टू 42 इंटू 63। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इनको क्योंकि कट होंगे। तो 42 इंटू 63 बाय 54। तो अब कौन सी टेबल से कट सकता है ये? हम इसको क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अभी भी 3 से कटेंगे, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। अब नहीं कटेंगे, अब ये 6 7 जा 42 इज इक्वल टू 49 मशीन्स। इट मीन्स 49 मशीन्स की जरूरत होगी अगर, अब देखा आपने, डेज घट गए तो हमें मशीन्स बढ़ानी पड़ेंगी। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, लास्ट में आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि हेल्स नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड बी 49। Now come to question number 9. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. तो अपनी किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, कहीं जाना है उन्होंने, तो वो पहुंचे हैं 2 घंटे में। तो कार की स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रही थी, तो उन्हें पहुंचने में 2 घंटे लगे अपने डेस्टिनेशन पे।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो वही डेस्टिनेशन है, ठीक है, वहां उन्हें पहुंचना है। तो कितना टाइम लगेगा उन्हें पहुंचने में जब कार की स्पीड अगर 80 किलोमीटर थोड़ी बढ़ गई, 80 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब वो 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर चलते हैं तो कितने घंटे में पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले हमें टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मीन्स टाइम निकालना है। लेट द टाइम टेकन बी एक्स, ठीक है। अब देखिए कार 2 घंटे में पहुंची जबकि स्पीड थी 60 किलोमीटर। अब अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम घट जाएगा, ठीक है। अगर उन्हें स्पीड को थोड़ा तेज कर दिया तो जल्दी पहुंच जाएंगे वो, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे है द टाइम एंड स्पीड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर। तो यहां हम लिख देते हैं स्पीड किलोमीटर्स में है, टाइम आवर्स में है। अब स्पीड थी 60 किलोमीटर तो टाइम था 2 आवर्स, ठीक है। अब स्पीड है 80 किलोमीटर, टाइम हमें बताना है, एक्स लिख लिया हमने। क्लियर। तो बस अब अगेन 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। 80x इक्वल्स टू 60 इंटू 2। तो x इक्वल्स टू 60 इंटू 2 बाय 80। ये कट गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो ये आवर्स लग रहे हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि 3 बाय 2 आवर्स क्या है ये नहीं पता, तो डिवाइड करेंगे तो 1 होल नंबर 1 बाय 2 मीन्स 1.5 घंटा, ये आवर्स लग रहे हैं। तो हेंस द टाइम टेकन विल बी 1.5 आवर। क्लियर। तो अब जब स्पीड उन्होंने 80 किलोमीटर पर आवर कर ली तो वो 1.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, वन ऑफ द पर्सन fell ill before the work started. How long would the job take now? ठीक है। तो किसी ने काम करवाना था अपने घर में, तो उन्होंने 2 पर्सन्स को हायर किया कि आप मेरे घर में नई नई विंडोज को फिट कर दो। तो उन्होंने कहा हमें फिनिश करने में 3 डेज लगेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो काम स्टार्ट करते उससे पहले ही एक पर्सन बीमार पड़ गया। तो 2 थे, 2 में से एक बीमार पड़ गया, मीन्स एक ही वो काम करेगा। तो अब वो कितना टाइम लेगा उस काम को फिनिश करने में, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है। सो सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन, हाउ लॉन्ग में जब भी आएगा तो टाइम टेकन, हाउ लेट द टाइम टेकन बी एक्स, ठीक है। या नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हैं आप क्योंकि कितने दिन उन्हें लगेंगे, ठीक है। टाइम या ओब्लिक डेज भी लिख सकते हैं, डेज, डेज टेकन बी एक्स। अब यहां भी क्या होगा कि अगर पर्सन घट जाएंगे तो डेज बढ़ जाएंगे। एक आदमी काम करेगा तो धीरे धीरे काम करेगा तो वो तो दिन बढ़ जाएंगे ना उनके। तो हेयर द पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन एंड द डेज आर इन
इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पर्सन थे 2, तो टाइम लगना था उन्हें 3 दिन। अब रह गया है 1, क्योंकि 1 बीमार पड़ गया है। ये हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। क्लियर? तो अब अगेन 2 into 3 is equals to 1 into x. तो x 1x means x is equal to 2 into 3 equals to 6. ठीक है, इट मीन्स एक आदमी को हैव्स 6 days, ठीक है, will be taken to complete the job. To complete the job. एक आदमी उसी काम को 6 days में करेगा, जो कि 2 ने मिलकर 3 days में करना था। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। अब जिस घर में ये काम चल रहा था, जब उसने देखा कि एक आदमी लगेगा और 6 days तक ये काम चलेगा, तो उसने कहा तो 6 days तो बहुत लग जाएंगे, है ना। तो उसने बोला कि एक ही दिन में मुझे अपना काम निपटाना है, चाहे आप कितने ही पर्सन लगवा लो, ठीक है, पर मुझे एक ही दिन में काम कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो अब पहले तो यही था कि 2 पर्सन थे, तो 3 दिन में काम खत्म होना था। अब उसने कहा डे मुझे 1 चाहिए, 1 दिन में काम खत्म होना चाहिए, पर्सन आप ज्यादा लगा दो। तो अब यहाँ भी वही है, 2 पर्सन थे तो 3 दिन में काम हो रहा था। ठीक है, ये हमें पर्सन निकालने हैं। अब अगर दिन 1 होगा तो पर्सन बढ़ जाएंगे, तो ये अगेन इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो डे अगर घट रहा है तो पर्सन बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे कि जो हमें निकालना है। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ पर्सन, अब पर्सन निकाले ना, द नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स। फिर हम ये भी लिख देंगे हेयर द पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन भी लिख सकते हैं, पर्सन एंड डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अगेन वही हो जाएगा, तो 2 into 3 इज इक्वल टू x into 1, तो x बन जाए x इज इक्वल टू 2 into 3 इक्वल्स टू 6। तो 6 पर्सन लगेंगे, 6 पर्सन अगर काम करेंगे तो एक ही दिन में काम फिनिश हो जाएगा। हेल्स 6 persons would be needed। क्वेश्चन में ये लिखा है ना, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड, हेल्स 6 पर्सन विल बी नीडेड या वुड बी नीडेड। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब तो बहुत इजीली हो रहे हैं सम्स। ठीक है, बस अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का। अ स्कूल हैज 8 periods a day, each of 45 minutes ड्यूरेशन। एक स्कूल में जो पीरियड्स लगते हैं वो 8 periods लगते हैं। ठीक है, और हर एक पीरियड को जो टाइम होता है वो 45 मिनट्स का होता है, एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 periods। अब मान लीजिए स्कूल में 9 periods लगने हैं, 8 की जगह एक पीरियड किसी चीज का, म्यूजिक का, किसी भी चीज का आपका बढ़ गया है। अब उस स्कूल में पीरियड्स लगने हैं 9। ठीक है, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, लेकिन स्कूल के आवर्स में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब पीरियड्स 9 हो जाएंगे, टाइमिंग वही रहेगा, जितने बजे
स्कूल लगता है और छुट्टी होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि हमें पीरियड्स के जो टाइमिंग है 45 का है उसको छोटा करना पड़ेगा, तभी तो 9 पीरियड्स निकाल पाएंगे। 5 मिनट का अगर हम पीरियड कम कर देते हैं या 10 मिनट्स का, तो हमारे पास टाइम एनफ हो जाएगा, एक पीरियड और बढ़ जाएगा। क्लियर? तो हमें हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, तो एक पीरियड कितने टाइम का हमें करना पड़ेगा, ये बोला गया है। ठीक है, तो इसमें भी हाउ लॉन्ग बोला है तो टाइम निकालना है। लेट द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड बी एक्स। पीरियड का जो एक पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो उसको एक्स मान लीजिए। अब यहाँ पे जो पीरियड है ना, और जो टाइम है वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यही लिखेंगे, हेयर द पीरियड्स एंड टाइम ड्यूरेशन आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, और जो इनवर्स प्रोपोर्शन में है इन्हीं को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स लिख लीजिए या खाली पीरियड्स लिख लीजिए, पीरियड्स। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन, पीरियड्स थे 8 तो टाइम ड्यूरेशन था 45 मिनट्स। अब पीरियड्स है 9, टाइम ड्यूरेशन हमें निकालना है। अगेन 8 इंटू 45 इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स, तो 9x इज इक्वल टू 8 इंटू 45। ठीक है, x इक्वल्स टू 8 इंटू 45 बाय 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 8 5 जा 40। तो अब क्या होगा, एक पीरियड 40 मिनट्स का हो जाएगा, थोड़ा वो घट जाएगा। ठीक है, तो हेंस द पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड लिख लेते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इज नाउ 40 मिनट्स। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से ये सब आ गए होंगे, है ना। हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, सारे सम्स कर लिए। क्लियर? तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, फटाफट उसको भी करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है वो भी। क्लियर? तो चलिए, टेक केयर एंड गुड बाय।